गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। अब ज़्यादा समय हमारी एग्ज़ाम में बचा भी नहीं है। आज हम लोग हमारे ग्रुप 1 के 4th सब्जेक्ट CA/FM में FM वाले पार्ट के ABC एनालिसिस के लिए साथ में है। हम आज ये देखेंगे कि ABC एनालिसिस मतलब क्या सर, कि कौन से टॉपिक है जो हमारे लिए A कैटेगरी है, कौन से B और कौन से C कैटेगरी टॉपिक्स है। सर ये ABC से क्या होगा बेटा, जो टॉपिक A कैटेगरी है वो आपको एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के जाने हैं, उनको एक बार रिवाइज करके जरूर आना है, क्योंकि इनके एग्जाम में आने के चांसेस क्या है, सबसे ज्यादा है। सर B कैटेगरी टॉपिक्स, सर B कैटेगरी टॉपिक्स वो जिनमें एग्जाम में उस चैप्टर से आने के चांसेस A के कंपैरिजन में थोड़े कम है, बट स्टिल अल्टरनेटिव अटेम्प्ट्स में वो टॉपिक आते हैं। और सर C कैटेगरी टॉपिक्स, सर ये वो टॉपिक है जिनको एग्जाम के एक दिन पहले अगर टाइम बचे तो आपको देखना है, अदरवाइज आपको अभी से उनकी तैयारी ऐसी करना है कि एक बार आप रीड कर ले तो आपको एग्जाम के एक दिन पहले भी उसको देखने की जरूरत नहीं पड़े। इनके आने के चांसेस A और B के कंपैरिजन में काफी कम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चों ये एग्जाम में नहीं आएंगे, सर ये भी एग्जाम में आते हैं। तो सर शुरू करते हैं। CA/FM में हमारा 100 मार्क्स का, जिसमें 60 मार्क्स का क्या है अकाउंट और 40 मार्क्स का क्या है FM। सर FM में हमने 9 चैप्टर्स पढ़े हैं, 9 चैप्टर्स। सर इसमें से फर्स्ट चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कंप्लीट थ्योरी चैप्टर, कि व्हाई देयर इज अ नीड टू FM। सर FM में होता क्या क्या है, FM के पार्ट्स क्या क्या है, एक CFO का क्या रोल होता है। सर इसमें हमने ये सारी क्या देखी थी, थ्योरीज। ये सारे टॉपिक सर C कैटेगरी टॉपिक्स है। कौन सी कैटेगरी में आता है सर ये चैप्टर, C कैटेगरी। क्यों ऐसा बोल रहे हैं सर आप? क्योंकि सर पहली चीज तो ये प्रैक्टिकल वाले पार्ट में नहीं आएगा। ये कैसा आएगा, जो 6 का अल्टरनेटिव क्वेश्चन होता है 6A, जिसमें थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, तो सर ये उसके साथ आएगा। सर अब ये आएगा तो क्या 100% चांसेस है कि इस चैप्टर से आए? नहीं सर, इसके अलावा भी दूसरे चैप्टर से जिनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस इनके कंपैरिजन में ज्यादा है, और ये सच कोई बहुत टफ टॉपिक है नहीं। तो आपको क्या करना है, एग्जाम के पहले अभी जो लास्ट वाला रिवीजन चल रहा है, इस रिवीजन में इसको एक बार रेफर करना है, और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो क्लास में क्वेश्चन आंसर करते टाइम पे हम लोगों ने नोट डाउन किए थे, वो कीवर्ड्स को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। सर सेकेंड टॉपिक था टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमने क्या पढ़ा था, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, परपीचुइटी, एन्युइटी। सर रेट कैसे निकालना, टाइम कैसे निकालना, प्रिंसिपल कैसे फाइंड आउट करना, ये सारे आइटम। सर इट्स ऑल्सो अ B कैटेगरी टॉपिक। सर आया तो कितने मार्क्स का आएगा सर, 5 मार्क्स। सर आता है अगर तो बाय चांस कितने मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स। पर सर क्या इसके आने के चांसेस है? बच्चों ये टॉपिक ऐसा है जो स्पेसिफिकली क्वेश्चन आए इस बात का चांस कम है, लेकिन इसके जो सारे कॉन्सेप्ट्स है, डिस्काउंटिंग कैसे करना है सर, फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते, रेट कैसे फाइंड आउट करते, ये बाकी सारे टॉपिक चैप्टर नंबर 13 से चैप्टर नंबर 19 तक के अंदर एज अ सपोर्टिंग वर्क करते हैं हमारे लिए। तो इसलिए इसके कॉन्सेप्ट हमको अभी से, अब तो इतनी से प्रैक्टिस हो गई है, 1-2 रिवीजन हो गए, तो हमको पता है कैलकुलेटर पे कैलकुलेशंस कैसे करना है। पर सर इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूलाज है, क्या सर, फॉर्मूलाज, बिकॉज हमको कैलकुलेटर चलाते तो आता है सर, हमको कैलकुलेटर चलाते तो आता है, तो आंसर तो हम लाएंगे, पर एग्जामिनर को फॉर्मूला लिख के बताना पड़ेगा। तो वो फॉर्मूला हमको क्या करना है, एग्जाम में जाने से पहले एक दिन पहले क्या करना है, रीड करना है। कैपिटल बजटिंग सर A कैटेगरी टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर हमने लास्ट में 3 लेक्चर लिए थे जिसमें हमने पास्ट 4 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे। सर उनमें हमने देखा था कैपिटल बजटिंग से एक क्वेश्चन नंबर 5 का मेन क्वेश्चन आता ही आता है। सर कितने मार्क्स का आता है सर, 8 से 10 मार्क्स तक का आ जाता है ये टॉपिक, 8 से 10 मार्क्स तक का। आपकी किस्मत ज्यादा अच्छी रही तो 12 मार्क्स का भी। सर अच्छी रही तो मतलब, सर अच्छी रही मतलब सर ये चैप्टर ईजी है, स्कोरिंग है। दूसरा इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है सर, जो मेथड्स है डिस्काउंटिंग की वो हमको आती है। तो सर इसीलिए इसको A कैटेगरी टॉपिक मानना है सर। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकालना, पेबैक पीरियड निकालना, प्रेजेंट वैल्यू मेथड, NPV मेथड, NPV इंडेक्स, प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स, सर ये सारे टॉपिक्स, ARR रेट, ये सारे टॉपिक जब हमने किए थे तब हमने इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है बच्चों, ये सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ A कैटेगरी टॉपिक। क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में, लगभग कंसिस्टेंटली एक क्वेश्चन आता है। सर आएगा तो कितना, 5 to 8 मार्क्स। सर क्या पढ़ा हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बच्चों, याद करो सर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ डेट,
कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। ये चार कॉस्ट कैसे निकालते हैं, इनके चारों के फॉर्मूला है सर। उसके बाद क्या पढ़ा था सर, रिडीमेबल और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर हो तो उसके फॉर्मूलाज में थोड़ा सा क्या आता है सर, डिफरेंस आता है। फिर क्या पढ़ा सर, फिर हमने पढ़ा जब कॉस्ट आ गई अब इससे वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालते हैं, WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर उसमें दो चीजें पढ़ी, एक बुक वैल्यू वेट्स, एक मार्केट वैल्यू वेट्स। सर जब बुक वैल्यू वेट निकालते हैं तो बुक के फिगर लेना है, जब मार्केट वैल्यू निकालते हैं तो मार्केट वैल्यू लेना है। बराबर है क्या बच्चों? तो सर ये भी हमारे लिए क्या है, एक कैटेगरी टॉपिक है। कैपिटल स्ट्रक्चर, सर कैपिटल स्ट्रक्चर बी कैटेगरी टॉपिक है। कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने लिवरेज पढ़ा था, लिवरेज के तीन फॉर्मूला, फाइनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज और सर कंबाइंड लिवरेज। जब फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, कंबाइंड लिवरेज। तो सर बस तीन फॉर्मूला इस चैप्टर में, ये तीन फॉर्मूला एग्जाम में आ जाते हैं कई बार 5 मार्क्स का। सर इसका क्या होता है, वेटेज। सर बी कैटेगरी के टॉपिक ऐसा है कि सर फॉर्मूला है, नंबर ऑफ टॉपिक्स कम है और आता है तो सर 5 मार्क्स का आ जाता है, इजी टू स्कोर है। तो ए और बी को तो हमको बिल्कुल भी क्या नहीं करना है, इग्नोर। सर डिविडेंड डिसीजन, सर बी कैटेगरी 5 मार्क्स आता ही है। सर एक क्वेश्चन क्या पढ़ा था सर डिविडेंड डिसीजन में, सर कुछ मॉडल्स पढ़े थे, वॉल्टर, गॉर्डन, याद आ रहा है? सर डिविडेंड का शेयर प्राइस पे इंपैक्ट आता है नहीं आता है, मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच। तो ये तीन अप्रोच हमने पढ़ी है, वॉल्टर्स, गॉर्डन्स एंड मोदी गिलानी एंड मिलर। सर ये तीनों अप्रोच के फॉर्मूलास और इनकी जो वैल्यू फाइंड आउट करना है ये हमको ध्यान रखना है। सर ये कभी कभी दो अप्रोच भी वो पूछ लेते हैं सेम क्वेश्चन में, तो 8 मार्क्स तक भी इसका वेटेज क्या होता है, चले जाता है। आया समझ में? सर इसके बाद ए कैटेगरी टॉपिक, सर ए के बोल रहा है सर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। सर वर्किंग कैपिटल में बहुत सारे आइटम पड़े, क्या क्या सर, कैश, सर इन्वेंट्री। सर इन्वेंट्री, कैश के लिए क्या पढ़ा था सर, कैश बजट बनाना पड़ता है। सर इन्वेंट्री में क्या पढ़ा हमने, सर इन्वेंट्री के अंदर याद करो हमने स्टॉक लेवल्स पढ़े थे, EOQ क्या होता है, ROL क्या होता है, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, डेंजर लेवल, याद आ रहा है? सर ये सारे लेवल्स वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट टॉपिक के अंदर अपन ने पढ़े थे। इसके बाद एक बड़ा स्टेटमेंट बनता था सर, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। करंट एसेट सारी ऐड होती थी, करंट लायबिलिटी माइनस होती थी। सर एक वर्किंग कैपिटल साइकिल पढ़ा था, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, वर्किंग कैपिटल साइकिल पीरियड। तो सर ये टॉपिक जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो या तो कैपिटल बजटिंग से आने के चांसेस ज्यादा होते हैं या वर्किंग कैपिटल। तो ये भी सर 8 से 10 मार्क्स का वेटेज एटलीस्ट आपके एग्जाम में कैरी करता है और आने की प्रबल संभावना है। बराबर बच्चों, आगे बढ़ते हैं सर। सिक्योरिटी एनालिसिस, सर सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर ऐसे तो ए कैटेगरी है, ऐसे तो ए कैटेगरी समझना, ए और बी के बीच का टॉपिक। पर सर ये चैप्टर ऐसा है जिसमें थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। तो सर इसको सिक्योरिटी एनालिसिस को, इसके अंदर क्या आता है सर, एक हमने बार बार क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो हमने 2-3 थ्योरीज पढ़ी थी सर इसके अंदर। वो थ्योरीज आपको क्या करके जानी है बच्चों, अच्छे से करके जानी है। हमने लास्ट जो 3 लेक्चर लिए थे जिसमें पास्ट 4 एग्जाम पेपर सॉल्व करे थे, उसके अंदर भी बार बार कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर से रिपीट हो रहे थे, याद आ रहा है? RSI इंडेक्स क्या होता है, तो सर वो RSI कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसीलिए ये सर आएगा तो फ्लैट क्वेश्चन आ जाएगा। अदरवाइज सर इसमें इंडिकेटर्स पढ़े थे, चार्ट क्या होता है, ये पाई क्या होता है, ये क्या होता है, बहुत सारे इंडिकेटर्स। तो थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों एंगल से ये वाला टॉपिक क्या बच्चों इंपॉर्टेंट है। 5 से 8 मार्क्स का वेटेज रखता है बच्चों। सर लास्ट ऑपरेशनल अप्रोच टू फाइनेंशियल डिसीजन। सर ऑपरेशनल अप्रोच मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग, याद आ रहा है? सर कंट्रीब्यूशन निकालते थे, सर EBIT निकालते थे, सर कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो सेल निकालना है, बैलेंसिंग फिगर निकाल के टेबल कंप्लीट करते हैं। तो सर ऑपरेशनल अप्रोच, सर ये भी बी कैटेगरी टॉपिक है, 5 से 8 मार्क्स का आता है। 8 मार्क्स तक तो जाने के चांसेस कम होते हैं, यूजुअली 5 मार्क्स तक के लिए आपके एग्जाम के लिए क्या है इंपॉर्टेंट। तो सर पेपर तो हमारा FM का कितने मार्क्स का आता है, 40? नहीं बच्चों, पेपर 40 का नहीं आता, पेपर तो 60 का आता है। करना हमको कितना होता है, 40, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 20 मार्क्स का आएगा सर, फिर क्वेश्चन नंबर 6 20 मार्क्स का आएगा। पर हमारे बच्चों को पता है कि सर क्वेश्चन नंबर 6 के और में एक क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6A। तो सर आपको या तो क्वेश्चन नंबर 6 करना है या 6A करना है। एग्जाम में ध्यान रखना है सर क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी है, उसका कोई ऑप्शनल अवेलेबल नहीं है, तो उसको तो पूरा करना ही है। तो सर एग्जाम में क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आ जाते हैं, लगभग 60 मार्क्स के।
लेकिन अपने को करना तो कितना है 40। तो सर ये 40 मार्क्स में ये टॉपिक्स वाइज क्या अपनी कैटेगरी, इसमें सर फर्स्ट थ्योरी, जो फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी आना है उस थ्योरी को तो सर आज ही पढ़ के रख लो, इसको एग्जाम के एक दिन पहले देख के टाइम देने की जरूरत नहीं है सर। टाइम देना नहीं है मतलब मैं फ्री बैठा हूँ, आधा घंटा है मेरे पास, सर सब पढ़ लिया तो अब नहीं पढ़ू क्या सर? टाइम बचे तो इसको प्रेफरेंस देना है, पर लास्ट प्रेफरेंस। अगर आखिरी में टाइम बच रहा है तो पढ़ लो, बट ट्राई ये करो कि आखिरी दिन तक पे कोई चीज नहीं छोड़ना है, बराबर बच्चों। सर उसके बाद टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो ऐसा टॉपिक है ना, सारे चैप्टर में थोड़ा थोड़ा करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमको सारी चीजें आई जाती है कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं, डिस्काउंटिंग, कंपाउंडिंग, रेट फाइंड करना। सर रूल ऑफ 72 पढ़ा है, रूल ऑफ 69 पढ़ा है, तो सर ये सारी चीजें हमको आती है सर। तो वो सारी चीजें सर सेपरेटली पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर एग्जाम के एक दिन पहले सर ये फॉर्मूलाज पढ़ के जाना है। ऐसा इसलिए कि क्वेश्चन आएगा तो हम सॉल्व करके आंसर तो ले आएंगे, पर फॉर्मूला लिखते नहीं आता सर एग्जाम में, तो फॉर्मूला हमको क्या करके जाना है याद। सर बाकी सारे टॉपिक्स स्पेशली कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल, ये दो टॉपिक ऐसे जिनमें से बड़ा क्वेश्चन आने का क्या बनता है बच्चों, स्कोप बनता है। तो इसको तो अपने को करना ही है। पहला क्वेश्चन अगर अपना कॉन्फिडेंटली सही हो जाता है तो फिर अपने कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, स्पीड बनती है, रिदम बनती है। तो बच्चों एग्जाम में दूसरी चीज क्या ध्यान रखना है सर, क्वेश्चन तो हमको सॉल्व करते आते हैं सर, वर्किंग नोट्स आर इंपॉर्टेंट। अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें कोई कैलकुलेशन है तो ऐसा नहीं कि सर हमने मन में जोड़ लिया। जैसे सर हम ईओक्यू निकालते तो एनुअल रिक्वायरमेंट लगता है, क्वेश्चन ने बोला एक महीने में 1000 यूनिट लगती है, तो सर साल भर में 12,000। सर सिंपल था तो हमने मन में जोड़ लिया, ऐसा नहीं करना है सर। एग्जाम में आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ एनुअल रिक्वायरमेंट। सर वो एनुअल रिक्वायरमेंट कैसे निकली, सर मंथली रिक्वायरमेंट इंटू 12 करा। सर ये लिख के प्रेजेंट करना है। क्यों? क्योंकि बच्चों क्या है, क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, 8 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आंसर के मार्क्स होते हैं। वो आंसर तक आने के लिए जो स्टेप्स फॉलो करी है, जो मैंने वर्किंग नोट्स बना है, जो कैलकुलेशंस करे, दोज आर आल्सो इंपॉर्टेंट। आए समझ में? सर एग्जाम में प्रेजेंट करते टाइम दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है सर, मेरा आंसर, माय मेन वर्किंग्स मस्ट बी विजिबल। विजिबल मतलब क्या सर? सर अगर मेरा आंसर आ रहा है 1200 तो मैं ऐसा नहीं लिखूंगा, इसको या तो अंडरलाइन करूंगा या तो इसको बॉक्स में हाईलाइट करूंगा। आया समझ में? सर दूसरी चीज क्या सर, यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट है। सर अगर मैं एग्जाम में कोई कैलकुलेशन करता हूं, उसका आंसर रुपीस में आ रहा है तो उसके आगे रुपीस लिखना है, अगर वो यूनिट्स है तो उसके पीछे यूनिट्स लिखना है, अगर वो लीटर है तो लीटर लिखना है। आ रहा है समझ में बच्चों? तो ये सारी माइन्यूट चीजें अपने को क्या करनी है सर, ध्यान। दूसरा सर टेबल बनाना है हमको। सर एग्जाम में बहुत सारे टॉपिक्स है हमारे जिसमें टेबल्स बनती है, तो सर वो टेबल में स्पेस कितना लगना है, स्पेस मैनेजमेंट। अगर आपकी नोटबुक में एग्जाम में सॉल्व करते टाइम सपोज ये 2 पेज है, ये लेफ्ट वाला पार्ट है, ये राइट वाला पार्ट है, आपको लग रहा है सर क्वेश्चन नोट डाउन देखते से कि एक साइड तो नहीं होने वाला सर, ये नॉट पॉसिबल, तो आप आधा क्वेश्चन इधर और आधा इधर सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। पर सर वहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा लिखना है हाफ पार्ट इस साइड कंटिन्यू करा है आपने ऐसा, या फिर वो कैलकुलेशन इतने विजिबल हो कि यहाँ पे आप ऐसा एरो बनाओ जहां पे पेज ब्रेक होता है कि इसका आधा पार्ट इस साइड है। आया समझ में? सर हैंडराइटिंग के मार्क्स नहीं होते हैं, तो सर हमको क्या करना है सर, हमको ये करना है कि हैंडराइटिंग समझ में आना है, क्लियर वर्ड्स हो, नीट एंड क्लीन दिखे, ऐसा हमको लिखना है। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टाइम मैनेजमेंट। क्या बच्चों? टाइम मैनेजमेंट। जब हम लास्ट में 3 लेक्चर हमने लिए थे जिसमें पास्ट 4 एग्जाम पेपर सॉल्व करे थे, तो हमने बार बार समझाया था क्या कि बच्चों एफएम वाला पार्ट सॉल्व करने के लिए यू हैव ओनली 72 मिनट्स। ये 72 मिनट्स के अंदर आपको सारे क्वेश्चन करना है, पढ़ना है, सॉल्यूशन करना है और क्लोज करना है किसको? एफएम को। सर बचा हुआ पार्ट किसके लिए? बचा हुआ अकाउंट्स के लिए। 60 मार्क्स का क्या है हमारा? अकाउंट्स है। तो बच्चों अगर आप अकाउंट्स में रिमेनिंग टाइम 180 माइनस 108 मिनट से ज्यादा टाइम अकाउंट में दे रहे हो, इट मींस यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग व्हाट? एफएम। अगर एफएम में 72 मिनट से ज्यादा टाइम दे रहे हो मतलब यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग समथिंग इन अकाउंट्स। सर हमको उससे क्या, हमको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 50। तो बच्चों हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये हो कि सर विथ एक्यूरेसी, विथ 100% एक्यूरेसी हम क्या करें? 50 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करें विद इन टाइम फ्रेम। हम अगर 1 घंटे 30 मिनट यानी विद इन 90 मिनट्स
अगर 50 मार्क्स के क्वेश्चन विद एक्यूरेसी सॉल्व करेंगे तो हम प्रेशर से बाहर आ जाएंगे, और उसके बाद जब आप प्रेशर से बाहर आ जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस जो रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पे, और सारे क्वेश्चन फिर आप क्या है फ्लो में बिल्कुल करेक्टली करोगे। अगर कोई क्वेश्चन बाय चांस अंडर प्रेशर या कोई मिस कैलकुलेशन के कारण आगे पीछे हो भी जाता है तो इट वॉन्ट इम्पैक्ट योर रिजल्ट। पर सर हमको कोशिश तो ये करनी है कि 50 पे नहीं रुकना है सर, हमको तो हाईएस्ट जाना है सर, हमको तो 100 मार्क्स का टारगेट है, तो बिल्कुल 100 मार्क्स तक पहुंचने के लिए लेकिन पहले 50 की लाइन तो क्या करना पड़ेगी, क्रॉस। तो हमको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है सर, प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है सर, एग्जाम के एक दिन पहले क्या पढ़ना है इसका ध्यान रखना है सर, वर्किंग नोट्स प्रेजेंट कैसे करेंगे, आंसर्स हाईलाइट कैसे करेंगे, इन सारी चीजों का क्या रखना है ध्यान। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो एग्जाम तक हम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम आए तो आप बिल्कुल बताइएगा, हम उसको डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। एग्जाम के एक दिन पहले तक भी अगर आपको लग रहा है कि सर ये डाउट है, सर ये एग्जाम में आएगा हम कैसे करें, हमको समझ नहीं आ रहा, तो बिल्कुल आप हमसे जुड़े रहिए, आप बताएं कि क्या समस्या है, हम उस पर वर्क करेंगे। और बच्चों जो चीजें ऐसी है जो सी कैटेगरी है, हम अभी डिसाइड करें कि ये सी कैटेगरी टॉपिक है, सर इसमें मेरे को कोई डाउट है, सर वो डाउट का बच्चा रिस्क ले ले, कोई तकलीफ नहीं है, अभी अगर टाइम है उसको रिजॉल्व करने का तो रिजॉल्व कर लो। बट एग्जाम के 2 दिन पहले सी और बी कैटेगरी के टॉपिक्स में कोई इतना डाउट हो कि वो टाइम किल कर रहा है आपका, तो यू हैव टू टेक कॉल कि इसको कंटिन्यू करना है कि इसको छोड़ के दूसरी प्रायोरिटीज पे पहले फोकस करें। तो सर हम क्या करेंगे, पहले ए कैटेगरी टॉपिक पढ़ेंगे सर, फिर बी, फिर टाइम मिला तो सी। सर ए कैटेगरी टॉपिक्स में सब पढ़ना है आपको, फॉर्मूला क्या, प्रेजेंटेशन क्या, वर्किंग नोट क्या, सब। सर बी कैटेगरी टॉपिक्स, सर फॉर्मूलाज, प्रेजेंटेशन में आपका काम हो जाएगा, वर्किंग नोट्स सच इन चैप्टर्स में कैपिटल स्ट्रक्चर यानी डिविडेंड डिसीजन हो गया, लिवरेज हो गया, सर सिंपल फॉर्मूलाज है, फॉर्मूला डाला उसमें वैल्यू डाली आंसर आ गया। और सर सी कैटेगरी टॉपिक्स एट लास्ट। तो बच्चों बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, अच्छे से एग्जाम की तैयारी करना है, और ट्राई ये करना है कि दिन में 2 से 5 जो आपका एग्जाम टाइम होने वाला है उस टाइम पे आप डेली कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो या राइटिंग में कुछ प्रैक्टिस करो, ताकि एग्जाम में वो टाइम पे आपका ब्रेन जो है एक्टिवली वर्क करे। ठीक है, मिलते हैं, गुड बाय।